Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में पहला चैप्टर है सेट को ही आप बताने जा रहे हैं। पहले देखिए कि सेट किसे कहते हैं। सेट वो होता है जैसे आप कई प्रकार की वस्तुएं हों, उनको एक ही जगह आप मिला के रख देते हैं तो वो सेट नहीं कहलाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो सेम प्रकार एक ही प्रकार के हैं उनको एक तरफ करते हैं तो वो एक सेट कहलाता है। जैसे आपको कहा जाए कि दुकान है, वहाँ ये मैथमेटिक्स के बुक का सेट लगा दीजिए, तो उसमें ये डिफाइंड हो गया कि इसमें जितने बुक होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे। एक केमिस्ट्री का सेट लगा दीजिए, अब आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ कर देंगे तो वो सेट नहीं होगा। तो सेट का है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में एक डिफाइंड कलेक्शन हो कि हर एलिमेंट में उनकी क्या चीज कॉमन है, तो उसको सेट कहते हैं। जैसे अब सेट का ये हो गया कि किसे कहते हैं कि जितने एलिमेंट हैं उनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। Which of the following are set justify your answer? The collection of all the month of a year beginning with the letter J. अब यहां देखिए, ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में सभी मंथ तो J से शुरू नहीं होते। जनवरी हुआ तो इसका जनवरी हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जून का J से शुरू होता है, जून, जुलाई भी हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब नहीं होगा। तो केवल इसमें आपको क्या हो जाएगा, जनवरी और जून और जुलाई। तो अब इनमें क्या है, इनमें एक चीज कॉमन है कि इनका पहला वर्ड जे है, तो ये एक सेट कहलाएंगे। तो इसमें पहला आपका जो होगा वो एक सेट कहलाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया ये सेट नहीं होगा, क्योंकि टैलेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस आधार पर आप कहेंगे कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। और फिर थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपको सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन का कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है द कलेक्शन ऑफ ए बॉयज इन योर क्लास। ये सेट हो सकता है, क्योंकि आपके क्लास का जितने स्टूडेंट हैं उसमें से बॉयज का एक सेट तैयार हो सकता है, तो ये आपका एक सेट है, क्योंकि उसमें फिक्स है कि इसमें केवल बॉयज ही हैं। और अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल एलिमेंट लेस देन 100। हाँ, ये भी हो सकता है कि 100 से कम नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके 100 के बीच में जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक सेट हो सकता है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, ये भी सेट हो सकता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो बुकें लिखी थी उनका एक सेट, तो वो तो फिक्स है, तो इसलिए ये भी आपका सेट हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट हो सकता है। सभी इंटीजर ऑड और इवन होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर, तो ये भी आपका एक सेट हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो ये एक चैप्टर का
क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर का कलेक्शन है, सेकंड चैप्टर का कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट हो सकता है। और कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं हो सकता। मोस्ट डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड, अब इसमें डेंजरस का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। कौन ज्यादा डेंजरस होगा, कम डेंजरस होगा, क्या क्राइटेरिया है, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता। तो इसमें आपका सेट देख लिए कि कौन कौन सेट हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंट, एलिमेंट देखिए, एलिमेंट का सिंबल होता है, एलिमेंट है, इसका सिंबल ऐसे लिख देते हैं ई, यानी सेट में जो है ऑब्जेक्ट उनको एलिमेंट बोलते हैं, और अगर नहीं है तो हम उनको ऐसे लिख देते हैं नॉट, एल लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये एक सेट दिया है, लेट ए इक्वल टू, आपका सेट है 1 2 3 4 5 6, ये है। इसमें आपको ये बताना है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई आर नॉट ए, नॉट ई एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। तो अब इसमें देखिए, फर्स्ट है 5 और यहां ए दिया है, तो 5 इसका एलिमेंट है तो इसलिए ये लिखेंगे। सेकेंड देखिए, सेकेंड है आपका 8 और यहां ए, 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे काट देंगे। थर्ड देखिए 0 और ए लिखा है, तो इसमें 0 भी इसका एलिमेंट नहीं है तो हम नॉट एलिमेंट लिखेंगे। और 4 एलिमेंट है तो इसलिए ये 4 एलिमेंट है। 5 में देखिए 2 और ए लिखे, यहां आपको भरना है तो 2 इसका एलिमेंट है इसलिए आप ये लिख देंगे, बहुत आसान है। और 6 में आपका है 10 लिखा है ए, या तो यहां आपको भरना है, इसमें देखिए 10 नहीं है तो नॉट एलिमेंट लिखेंगे, तो ये है। अब एक सेट लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और एक है बिल्डिंग फॉर्म, रोस्टर बिल्डिंग फॉर्म। एक सेकेंड है रोस्ट बिल्डिंग फॉर्म। देखिए रोस्टर में और बिल्डिंग फॉर्म में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में हम ईच एलिमेंट को लिखते हैं, मतलब जितने एलिमेंट उस सेट में हैं उन सबको लिखते हैं। और बिल्डिंग और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये होता है कि वो जो एलिमेंट है उनमें जो कॉमन रिलेशन है उस रिलेशन को लिख देते हैं और वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। तो यहां देखिए जैसे ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x is less than or equal to -3 and less than 7। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके x की वैल्यू यानी -3 या उससे बड़ा और 7 से छोटा जो लिख देंगे वो आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर -3 दिया है और नीचे इक्वल भी दिया है, तो इसलिए आपका ये जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा -3 -2
और -1 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से कह रहा है x की वैल्यू 7 से छोटा, यानी 7 से छोटा मतलब x, और ये इंटीजर। अब इंटीजर कह रहा है तो आप प्लस माइनस, हाँ बस इतना लगा सकते हैं। और दूसरा देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसमें हम जीरो नहीं लेंगे, और लेस देन 6 कह रहा है यानी 6 से छोटा, तो हम उसमें 6 नहीं लेंगे। अगर वो ये कहता कि लेस देन आर इक्वल टू 6 तो हम 6 को लेते। तो इसमें आपका जो नंबर होगा नेचुरल नंबर b बराबर इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड देखिए, थर्ड, x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। मतलब कि 2 डिजिट नंबर हैं और वो इस प्रकार से हैं कि उन दोनों डिजिट को सम किया जाए तो 8 हो। तो शुरू से ही हम देखेंगे, जैसे 1 यानी 17, 17 हम कर सकते हैं। 17 को हम 1 और 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 17 के बाद 26 करेंगे तो आपको 8 हो जाएगा। 35 44 53 62, इन सभी ये 2 डिजिट नंबर हैं और इनका सम 8 है। 62 71 80 को भी लिख सकते हैं क्योंकि आप 0 और 8 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा, लेकिन उसके बाद अब नहीं होगा। तो ये आपका इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट हैं उनके बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी है उनको आप दिखा दीजिए। जैसे राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये कह रहा है 3 6 9 12। ये देख रहे हैं सभी एलिमेंट 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट ये है और x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50। ये सभी 3 के मल्टीपल है और 15 से छोटा है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए कोई जरूरी नहीं कि ये आपको आंसर बुक में ही दिया हो सकता है वो कोई और प्रॉपर्टीज लगा दिया हो, तो आप आंसर बुक से ना इसको मैच कराइएगा। इसमें है 2 4 8 16 32। इसमें देखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5 होता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n, वेर n इज लेस देन 6। तो आप मान लीजिए कोई ये सेट है x सच दैट x इज a 2 का पावर n 2 का पावर n वेयर n इज लेस देन 6। ये हो गया क्योंकि ये 5 तक है, 1 2 3 4 5, तो n का पावर 6 से छोटा हो तो आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से ये भी है, मान लीजिए कोई सेट ए है और ये देखिए 5 का पावर है, तो 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज 5 का पावर n वेयर n इज लेस देन 5, है ना, क्योंकि 4 तो है ही है, 1 2 3 4। और इसको देखिए, ये आप देखेंगे ये सभी इवन नंबर है। आगे कोई इसका
लिमिट नहीं दिया है, 2 4 6 आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप सीधे लिख सकते हैं ऑल इवन नेचुरल नंबर x such that x is all even natural number, even natural number। अब बात कर सकते हैं, यहां देखिए 149 और लास्ट में 100 दिया है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये स्क्वायर है लेकिन 100 तक ही है, 11 से छोटा है। तो आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू ये एक सेट है, x such that x is a square of natural number less than 11। 11 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनका ये स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में उन सभी एलिमेंटों को लिख देते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं।